हेलो एवरीवन। लेबोरेटरी क्वालिटी कंट्रोल इन हिंदी वीडियो लेक्चर सीरीज के 5वें और आखिरी भाग में हम आज पढ़ेंगे एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट के बारे में, जिसे प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग भी कहते हैं। एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल को ही हम एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट या फिर प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग बोलते हैं। एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल ये टर्म अभी प्रीफर नहीं की जाती, हम उसे एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट या फिर प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग ही बोलना चाहिए। तो इसमें ये जो एक्सटर्नल एजेंसी होती है वो हमारे लेबोरेटरी की क्वालिटी असेस करती है। इसलिए हमें हमारी लेबोरेटरी को वो जो एक्वास प्रोवाइडर्स होते हैं, एक्वास मतलब एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट स्कीम, उसमें हमें हमारी लेबोरेटरी को एनरोल करना पड़ता है। ऐसे कई तरह के एक्वास या फिर पीटी प्रोवाइडर्स होते हैं, जैसे कि सीएमसी वेल्लोर है, रैंडॉक्स इंटरनेशनल क्वालिटी असेसमेंट स्कीम रिकास या फिर बायोरैड। तो जो भी लेबोरेटरीज इन एक्वा स्कीम में एनरोल करती है खुद को, तो वो लेबोरेटरीज को ये एक्वास प्रोवाइडर एक क्वालिटी कंट्रोल सैंपल प्रोवाइड करते हैं। वो क्वालिटी कंट्रोल सैंपल हम हर महीने एनालाइज करते हैं पेशेंट सैंपल के साथ। हर महीने के लास्ट वीक में हमें वो सैंपल प्रोसेस करके जो भी हमारे रिजल्ट्स आते हैं वो हमें उनके जो भी साइट है वहां पे अपलोड करने पड़ते हैं, तो हम वो अपलोड करते हैं। अभी कुछ जो पैरामीटर्स होते हैं जो हम मंथली अपलोड करते हैं, या फिर कुछ पैरामीटर जैसे कि रिकास में लिपिड साइकिल होती है तो हमें वो महीने में 2 बार करना पड़ता है। तो डिपेंड्स हम कौन से एक्वा स्कीम में एनरोल करते हैं, उसके हिसाब से हमें वो जो भी सैंपल हम प्रोसेस करते हैं पेशेंट के सैंपल्स के साथ, तो हमें उसका वैल्यूज मालूम नहीं होता कि उसमें कितना कॉन्सेंट्रेशन है, एनालाइट का कॉन्सेंट्रेशन हमें पता नहीं होता। हम पेशेंट सैंपल के साथ उसे प्रोसेस करके जो भी हमारी वैल्यूज आएंगी वो हम जो भी हमारा इक्वास प्रोवाइडर है उनके साइट पे जाके वहां पे हमारे वैल्यूज अपलोड कर देते हैं, तो वो वैल्यूज उनके पास चली जाती है। तो जो भी वैल्यूज अलग अलग लेबोरेटरीज से एक्वास प्रोवाइडर्स के पास जाती है, तो जो भी सेम मेथड्स और सेम इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने वाले जो भी लेबोरेटरीज है उनकी वो एक्वास प्रोवाइडर्स मीन कैलकुलेट करते हैं और कई तरह के स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करते हैं और हमें वो रिपोर्ट भेजते हैं। तो वो जो भी रिपोर्ट्स रहते हैं वो आते हैं हमारे पास। एक तो स्टैंडर्ड डेविएशन इंडेक्स हमें वहां पे लिखा होता है, जो कि इम्पोर्टेंट होता है हमारे लेबोरेटरी की क्वालिटी असेसमेंट में, हम उसे यूज करते हैं। जैसे कि रिकास में स्टैंडर्ड डेविएशन इंडेक्स के साथ में टारगेट स्कोर या फिर कई तरह के ऐसे उनके स्टैटिस्टिक्स होते हैं, उनके हिसाब से हमें पता चलता है कि हमारी लेबोरेटरी में कितना एक्यूरेसी है। तो ये एक सिस्टम होता है फॉर ऑब्जेक्टिवली चेकिंग द लेबोरेटरीज परफॉर्मेंस यूजिंग एन एक्सटर्नल एजेंसी और फैसिलिटी। तो जैसे कि मैंने बताया, इक्वास प्रोवाइडर्स ये एक एक्सटर्नल एजेंसी है जो हमारे लेबोरेटरी का परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिवली चेक करती है, जो कि लॉन्ग टर्म एक्यूरेसी चेक करती है। इट इज यूज्ड टू इवेल्युएट योर लैब्स परफॉर्मेंस विथ रेफरेंस टू अदर पार्टिसिपेंट लैब। मतलब हमारे लैब में जो भी हम रिजल्ट्स दे रहे हैं वो एक्यूरेट है कि नहीं, और वो दूसरे लैब के साथ हम जब कंपैरिजन करेंगे तो उन लैब के रिलेटिव हमारे कितने एक्यूरेट है ये भी हमें एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट से पता चलता है। एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट का डेफिनेशन होता है, इट रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच द परफॉर्मेंस ऑफ लेबोरेटरी इज असेस्ड पीरियोडिकली एंड रेट्रोस्पेक्टिवली। पीरियोडिकली इसलिए क्योंकि ये हम रोज नहीं करते हैं, ये हम महीने में एक बार करते हैं। अगर हम मंथली केमिस्ट्री में हमारी लेबोरेटरी एनरोल्ड है, या फिर अगर हम रिकास में एनरोल्ड है और लिपिड प्रोफाइल के इसमें स्कीम में हमने एनरोल किया है, तो हमें वो महीने में 2 बार करना पड़ेगा। तो ये एक पीरियोडिक रिव्यू होता है, ना कि इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल की तरह ये डेली नहीं करना पड़ता। और रेट्रोस्पेक्टिवली इसलिए क्योंकि फॉर एग्जांपल इस महीने के लास्ट वीक में हमने सैंपल प्रोसेस करके वैल्यूज साइट पे अपलोड कर दी, तो जो भी हमारा रिजल्ट आएगा वो हमारा इस महीने का हमारा लेबोरेटरी वर्क का जो भी परफॉर्मेंस है उसमें कोई शॉर्टकमिंग्स तो नहीं है, ये इंडिकेट करेगा। तो ये जो एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट प्रोग्राम है ये कैरिड आउट होता है बाय इंडिपेंडेंट आउटसाइड एजेंसी टू इंडिकेट टू द लेबोरेटरी स्टाफ। हमें इंडिकेट करेगा वेयर देयर में भी शॉर्टकमिंग्स तो नहीं है, कुछ कमियां तो नहीं है हमारे
परफॉर्मेंस में, हमारे लेबोरेटरी के परफॉर्मेंस में, या फिर हमें हमारी इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल की जो भी प्रोसीजर्स और स्ट्रेटेजीज है, प्लानिंग है, उसमें कोई चेंज करने की जरूरत तो नहीं है। ये हमें दिखाएगा एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट। एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट के बहुत बेनिफिट्स होते हैं, क्योंकि वो हमें वैल्यूएबल डेटा और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि हम हमारे लेबोरेटरी का परफॉर्मेंस दूसरे लेबोरेटरी के परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर कर सकते हैं, जो कि सेम इंस्ट्रूमेंट्स और सेम मेथड्स यूज करती हो। इट प्रोवाइड्स अर्ली वार्निंग फॉर सिस्टमेटिक प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विथ किट्स और ऑपरेशन। हमारे लेबोरेटरी में हम जो भी किट्स और मेथड्स यूज करते हैं, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका हमें अर्ली वार्निंग मिल जाता है। इट प्रोवाइड्स ऑब्जेक्टिव एविडेंस ऑफ टेस्टिंग क्वालिटी। इक्वा हमारा जो भी एक्यूरेसी है लेबोरेटरी का, वो मॉनिटर करता है, तो हमारी क्वालिटी किस तरह की है उसका एविडेंस प्रोवाइड करता है। इंडिकेट्स एरियाज दैट नीड इम्प्रूवमेंट। ये जो होता है इक्वा सिस्टम से हमें पता चल जाता है कि किस एरिया में हमें इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। आइडेंटिफाइज ट्रेनिंग नीड्स। हमारे लेबोरेटरी स्टाफ को ट्रेनिंग की जरूरत है कि नहीं, ये आइडेंटिफाई करता है, और इक्वा से रिक्वायर होता है लेबोरेटरी एक्रेडिटेशन के लिए। इक्वास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इंडेक्स, जो कि मैंने पहले भी इसको एक्सप्लेन किया है इसके पहले की वीडियो में। तो ये होता है मेजरमेंट ऑफ बायस, हाउ क्लोज योर वैल्यू इज टू द टारगेट वैल्यू। टारगेट वैल्यू मीन्स एक्चुअल वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, हम सैंपल प्रोसेस करते हैं, हर एनालाइट का जो भी रिजल्ट आता है वो हम साइट पे अपलोड करते हैं। तो जो भी ये एक्सटर्नल एजेंसी है वो SDI कैलकुलेट करती है, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन इंडेक्स। कैसे कैलकुलेट करेगी? इट इज कैलकुलेटेड बाय विद द हेल्प ऑफ रिपोर्टेड वैल्यू। रिपोर्टेड वैल्यू मतलब जो भी वैल्यू हमने रिपोर्ट की है, साइट पे अपलोड की है, माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब ये एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो इक्वास प्रोवाइडर कैलकुलेट करेंगे। ये कहाँ से मिलेगी उन्हें? जो सब भी लेबोरेटरीज है जिन्होंने ये इक्वास स्कीम में पार्टिसिपेट किया है, तो वो जो भी वैल्यूज उन्हें उनके पास उनके साइट पे अपलोड करेंगे, उनका एवरेज निकालेंगे, तो उसको बोलेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू। और CMC वेल्लोर की टर्म में इसे डेजिग्नेटेड वैल्यू भी कहा जाता है। तो हमने जो भेजी रिपोर्टेड वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू, जो भी मीन आई है, डिवाइडेड बाय ग्रुप का जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन आया वो, उससे डिवाइड करके मिलता है स्टैंडर्ड डेविएशन इंडेक्स। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन इंडेक्स -1 to +1 के बीच में है तो हमारा एनालाइट जो भी है वो एक्सीलेंट परफॉर्म कर रहा है। बिटवीन 1 to 2 है तो गुड है। बिटवीन 2 to 3 है तो एक्सेप्ट विथ कॉशन, ये एक वार्निंग सिग्नल होता है कि कुछ प्रॉब्लम आ सकती है हमारे इसमें। और अगर ये बियॉन्ड 3 है तो अनएक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस है, एक्शन सिग्नल है। हमें यहाँ पे ट्रबल शूट करके वो पैरामीटर के लिए करेक्टिव एक्शंस लेना पड़ेगा। हमारे IQC जो भी प्लानिंग स्ट्रेटेजीज है उसको देखना पड़ेगा कि कहीं कोई चेंज की जरूरत तो नहीं है। जब भी हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन इंडेक्स अबव 2 आ रहा है, या फिर वार्निंग सिग्नल मिल रहा है, या बियॉन्ड 3 आ रहा है, तो ऐसे सिनेरियो में हमें ट्रबल शूट करना पड़ेगा और करेक्टिव एक्शंस लेना पड़ेगा। पर सबसे पहले हमें ये चेक करना जरूरी होता है कि हमने जब वो सैंपल प्रोसेस किया और हमारे जो रिजल्ट्स है हमने उनके साइट पे अपलोड किए, तब हमने टेस्टिंग मेथड जो भी हमारा वहाँ पे डेटा एंट्री किया हुआ है वो साइट पे, जैसे कि इक्वास साइट में है, CMC वेल्लोर है, या रिकास में है, तो हम जो मेथड यूज कर रहे हैं एनालाइट परफॉर्मेंस के लिए, तो हमने सही मेथड को वहाँ पे अपडेट किया है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल कि हमने ग्लूकोज किया है ग्लूकोज ऑक्सीडेस पर ऑक्सीडेस मेथड से, और वहाँ पे अपलोड करते समय हमने हमारा मेथड इस तरह से अपलोड किया है कि हेक्सोकाइनेज, तो वो हमें सही रिजल्ट नहीं दिखाएगा। इसलिए हमें ये देखना जरूरी होता है कि हमने कहीं इनकरेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ टेस्टिंग मेथड्स तो नहीं किया। तो हम जो भी हमारे लेबोरेटरी में मेथड्स यूज करते हैं वो सही तरह से वहां पे हमें फीड करने की जरूरत होती है। हमने देखना है कि हमने यूनिट्स तो सही लिखे हैं कि नहीं, हमने सैंपल इनकरेक्ट सैंपल तो प्रोसेस नहीं किया, हमने कोई टेक्निकल एरर तो नहीं की, या फिर हमने जब भी वैल्यूज अपलोड की है तो उसमें हमने कोई ट्रांसक्रिप्शन एरर्स तो नहीं की। तो ये सब चीजें हमें देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉजेस होते हैं जिसमें हमें हमारे इक्वास रिजल्ट में SDI बहुत ज्यादा मिलता है। तो ये जो स्पूरियस एरर्स है ये अवॉइड करने चाहिए। पर अगर ये कुछ भी एरर नहीं हुआ है और हमें सच में हमारा SDI मतलब ज्यादा मिल रहा है, तो ऐसे केस में हमें किस तरह से ट्रबल शूट करना चाहिए। तो इसमें हमें देखना पड़ेगा हमारा IQC डेटा को। IQC डेटा को देखेंगे और देखेंगे उसमें कोई हमें
सिस्टमैटिक एरर्स तो नहीं है, कोई रूल्स वायलेशन तो नहीं है जो हमने पीरियोडिक रिव्यू करना पड़ेगा, तो कुछ वायलेट तो नहीं हुआ है। वहां पे कुछ ट्रेंड्स है, कुछ बायस है, हाई लो वैल्यूज है, इसके बारे में हमें देखना पड़ेगा। हमने कोई रिएजेंट चेंज तो नहीं किया है पिछले कुछ दिनों में, चेंज इन कैलिब्रेटर्स तो चेंज नहीं हुए, ये सब एरियाज में हमें देखना पड़ेगा। लुक फॉर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग डिटेल्स, लॉट वेरिफिकेशन, ये सब चीजें देखनी पड़ेगी। स्टोरेज ऑफ रिएजेंट्स, कैलिब्रेटर्स हमने सही तरह से किया है कि नहीं। एनवायरनमेंट में कोई चेंज तो नहीं हुआ है, टेम्परेचर सडनली चेंज तो नहीं हुआ है, या फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ चेंजेस तो नहीं हुए हैं टेम्परेचर में, एनवायरनमेंट में। वाटर क्वालिटी कैसी है, वाटर क्वालिटी डिटोरिएट तो नहीं हुई है जो कि हमारे परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रही है। ऑपरेटर प्रॉपरली ट्रेंड है कि नहीं, उसने जो भी क्वालिटी कंट्रोल का जो सैंपल है लायोफिलाइज्ड, उसको बराबर रिकंस्टिट्यूट किया है कि नहीं, उसे वो जो भी है इंस्ट्रक्शंस या फिर वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं बराबर, रिकॉन्स्टिट्यूशन के जो मैन्युफैक्चरर द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन है। या फिर इन्वेस्टिगेट इक्विपमेंट परफॉर्मेंस है, एस्पिरेशन सिस्टम, इंक्यूबेटर्स, क्यूएट सिस्टम्स, ऑप्टिकल सिस्टम, रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जो भी हमारे एनालिटिकल सिस्टम में जितने जितने कंपोनेंट्स आते हैं, जिसमें कि इंक्लूड है मैन, जो भी ह्यूमन परफॉर्म कर रहा है टेस्ट, मटेरियल, जो भी मटेरियल हम यूज कर रहे हैं हमारे लेबोरेटरी के सिस्टम में, मेथड्स, तो ये सब चीजें जो होती है वो हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ पे हमारा मतलब एरर्स हो सकते हैं, और उस तरह से हमें ट्रबल शूट करके करेक्टिव एक्शंस लेने पड़ेंगे। तो हम अभी समराइज करेंगे पूरे क्वालिटी कंट्रोल के जो भी हमने वीडियोस में डिस्कस किया है, कि क्वालिटी कंट्रोल इंश्योर करता है कि हमारे लेबोरेटरी के रिजल्ट्स एक्यूरेट हो और प्रिसाइज हो, मतलब रिलायबल हो। और क्वालिटी कंट्रोल दो प्रकार के होते हैं, इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल और एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल। एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल यह टर्म यूज नहीं होती, एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट या फिर प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग कहा जाता है। इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल ये एक प्रोसेस होता है, मॉनिटर्स एक्यूरेसी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ टेस्ट रिजल्ट बाय यूजिंग कंट्रोल मटेरियल। इसमें हम कंट्रोल मटेरियल डेली रन करके देखते हैं कि हमारे रिजल्ट रिलायबल है कि नहीं, और इमीडिएट एक्यूरेसी, मतलब आज हमारे रिजल्ट कितने एक्यूरेट है, ये हम इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल से पता कर सकते हैं। इमीडिएट डिसीजंस हमें लेना पड़ता है इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल करके। और मॉनिटर्स डेली प्रेसिजन एंड एक्यूरेसी ऑफ मेथोडोलॉजीज, इंस्ट्रूमेंट एंड पर्सनल। तो ये सभी चीजों में एक्यूरेसी है कि नहीं डेली, ये हमें कौन बताता है, इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल। और एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल, जैसे कि मैंने बताया, इसे प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग भी कहते हैं। कंपेयर वंस लैब रिजल्ट्स टू अदर लैब, हमारे लैब के जो रिजल्ट्स है और दूसरे लैब के जो रिजल्ट्स है वो कितने कंपेरेबल है, ये हम एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट से पता करते हैं। इवेल्युएट आईक्यूसी प्रोग्राम, हम जो भी आईक्यूसी प्रोग्राम हमारे लेबोरेटरी में रन करते हैं वो सही है कि नहीं, उसका इवेल्युएशन करने के लिए हम यूज करते हैं एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम। तो इसका इवेल्युएशन होता है। मेंटेन्स लॉन्ग टर्म एक्यूरेसी, एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट मेंटेन करता है लॉन्ग टर्म की एक्यूरेसी। और एंश्योर्स द लैब इज परफॉर्मिंग टू एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स, क्योंकि इसमें एक्सटर्नल आउटसाइड एजेंसी इन्वॉल्व होती है, वो हमारे एक्यूरेसी को मॉनिटर करती है। तो ये हमारी लैब से इंश्योर हम करते हैं कि हमारी लैब परफॉर्म कर रही है एक्सटर्नल स्टैंडर्ड के हिसाब से।